नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर 1 के अंदर के प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 के पेज संख्या 6 पर स्थित 4 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी किसी पदार्थ या तत्व का द्रव्यमान निकाल लीजिए, आयतन निकाल लीजिए और द्रव्यमान में आयतन का भाग दे दीजिए, वहीं उस तत्व या पदार्थ का घनत्व कहलाता है। उसी अनुसार हमें यहाँ पर बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में इन पदार्थों को रखना है। अब जैसे वायु ले लीजिए, तो वायु क्या होता है, इसका आयतन अधिक होता है, द्रव्यमान कम होता है, इस कारण इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो देखिए सही क्रम बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में, तो सबसे कम घनत्व किसका है, वायु, उससे अधिक चिमनी का धुआं, उससे अधिक रुई, उससे अधिक घनत्व जल का, उससे अधिक घनत्व शहद का, और उससे अधिक घनत्व किसका, चाक का, और सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, लोहा का। तो ये है बढ़ते हुए घनत्व का क्रम। अब चलते हैं अगले प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2a, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए, यानी सारणी में लिखिए। तो देखिए, गुण ठोस, द्रव, गैस। पहला गुण है आपके सामने आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ये जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता, गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता। अब दूसरा गुण देखिए, आयतन। दूसरा गुण आपके सामने है आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। अब अगला गुण देखिए, दृढ़ता। दृढ़ता, ठोस दृढ़ होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं, गैस भी दृढ़ नहीं होते। यानी ठोस दृढ़ होते हैं, अर्थात यदि हम ठोस पर बल लगाएंगे तो उसके जो कण होते हैं उसका आकार वो बदलता नहीं है। द्रव दृढ़ नहीं होते हैं, द्रव को बल लगाएं, द्रव पर यदि हम बल लगाएं तो उसका आकार क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये द्रव दृढ़ नहीं होते हैं, दृढ़ता का गुण नहीं पाया जाता है किसमें, द्रव और गैस में। अब अगला है संपीड्यता। संपीड्यता मतलब कि बल लगाने पर पदार्थों के कण एक दूसरे के समीप आते हैं, तो वही है यहाँ पर। तो ठोस को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, यानी हम ठोस को दबाएंगे तो दबेगा नहीं, कहने का अर्थ है। द्रव को कुछ संपीड़ित कर सकते हैं, द्रव को हम कुछ संपीड़ित कर सकते हैं, यानी बल लगाकर दबा सकते हैं। गैस को बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, गैस को हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। अब अगला गुण देखिए, आकर्षण बल। आकर्षण बल, तो ठोस के कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के बीच क्या होता है, बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, इसी कारण वो क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठोस की तुलना में कम आकर्षण बल होता है, ठोस की तुलना में द्रव के कणों के बीच कम आकर्षण बल होता है, गैस के कणों के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है, गैस के कणों के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है। अब अगला गुण देखिए जो आपके सामने है, कणों के बीच रिक्त स्थान। कणों के बीच रिक्त स्थान, ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है, ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। ठोस के अपेक्षा रिक्त स्थान
अधिक होता है। द्रव में जो होता है, द्रव में ठोस के अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है। गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। गैस के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। अब चलते हैं 2B पर। दूसरा कभी निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो देखिए सबसे पहले दृढ़ता। दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर पदार्थ अपना आकार नहीं बदलते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर पदार्थ अपना आकार नहीं बदलते हैं दृढ़ता कहलाता है। इसी को हम दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता किसी पदार्थ के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। जो दृढ़ता होता है किसी पदार्थ के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। जिन पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है उसकी दृढ़ता अधिक होती है। जिन पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है उसकी दृढ़ता अधिक होती है। ठोस दृढ़ होते हैं जबकि द्रव एवं गैस दृढ़ नहीं होते, क्योंकि ठोस के कणों के बीच, जो ठोस पदार्थ है उनके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इसी कारण ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, जबकि द्रव तथा गैस दृढ़ नहीं होते हैं। अब अगला जो है इसमें है संपीड्यता। संपीड्यता, तो देखिए संपीड्यता क्या होती है। जब पदार्थ पर बाह्य बल लगाते हैं, तो पदार्थ के कण एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इसी गुण को संपीड्यता कहते हैं। जब पदार्थ पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो पदार्थ के कण एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। ठोस पदार्थ को संपीडित नहीं कर सकते, जबकि द्रव को कुछ संपीडित कर सकते हैं। किंतु गैस की संपीड्यता अधिक होती है, लेकिन जो गैसी पदार्थ होते हैं उनकी संपीड्यता अधिक होती है। अब देखिए जो इसमें अगला है तरलता है। संपीड्यता के बाद तरलता, तो देखिए तरलता क्या होती है, आपके सामने है यहाँ पर। तरलता पदार्थ के बहने के गुण को तरलता कहते हैं, यानी पदार्थ के फ्लो होने के गुण को ही हम तरलता कहते हैं। जो पदार्थ बहते हैं उन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, उन्हें हम तरल पदार्थ कहते हैं। द्रव तथा गैस बहते हैं इसलिए तरल पदार्थ हैं। द्रव तथा गैस क्या है, तरल पदार्थ हैं, और ठोस तरल पदार्थ नहीं है, क्योंकि ठोस बहता नहीं है, ठोस का फ्लोइंग नहीं होता है। अब अगला है इसमें आपका बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरना, तो देखिए बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती। अधिक आयतन के गैस को संपीडित कर कम आयतन के बर्तन में आसानी से भरा जा सकता है, जैसे एलपीजी का सिलेंडर, सीएनजी का सिलेंडर इत्यादि। एलपीजी लिक्विफाइड गैस, पेट्रोलियम गैस, इसको हम संपीडित कर दबा करके सिलेंडर में भर सकते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको भी कंप्रेस्ड करके संपीडित करके हम सिलेंडर में भरते हैं। तो बर्तन में गैस का भरना। अगला है इसमें आकार, तो देखिए आकार। जिन पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है उनका आकार निश्चित होता है। जिन पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है उनका आकार
निश्चित होता है। ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए उनका आकार निश्चित होता है। उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि द्रव तथा गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल के मध्य कम आकर्षण बल के कारण उनका आकार निश्चित नहीं होता। जबकि द्रव तथा गैस के कणों के मध्य कम आकर्षण बल के कारण उनका आकार निश्चित नहीं होता। अब देखिए अगला जो इसमें है गतिज ऊर्जा। अगला इसमें क्या है? तो गतिज ऊर्जा। तो देखिए गतिज ऊर्जा पदार्थ के कणों के गति के कारण, पदार्थ के कणों के गति के कारण पदार्थ में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी पदार्थ के कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है उसी के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? लगातार गति करते रहते हैं, इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा होती है। इसलिए उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठोस पदार्थ की गतिज ऊर्जा कम, ठोस पदार्थ की गतिज ऊर्जा कम तथा द्रव एवं गैस पदार्थ की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, जो उनके बीच अंतरा आणविक स्थान होता है उसी में गति करते रहते हैं, इस कारण उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती? कम होती है। जबकि द्रव एवं गैस की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगला इसमें है घनत्व। तो देखिए घनत्व क्या है? घनत्व किसी पदार्थ के एकांक आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक इकाई आयतन, एकांक आयतन मतलब इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है वही उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी घनत्व को यदि हमें निकालना है तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान निकालिए, आयतन निकालिए, द्रव्यमान में आयतन का भाग दीजिए, जो आएगा वही क्या कहलाएगा? घनत्व। अब घनत्व का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या घन मीटर। प्राय ठोस पदार्थों का घनत्व अधिक, प्राय ठोस पदार्थों का घनत्व अधिक, जबकि द्रव पदार्थों का घनत्व कम होता है। गैसी पदार्थों का घनत्व बहुत ही कम होता है। जो गैसी पदार्थ होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं, उनका घनत्व बहुत ही कम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 3 पर। तीसरा प्रश्न, कारण बताएं। ए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसी कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति करते रहते हैं। इसी कारण वे सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में तीव्र गति करते रहते हैं। जब गैस को किसी बर्तन में रखते हैं, जब गैस को किसी बर्तन में रखते हैं तो अपनी तीव्र गति के कारण बर्तन को पूरी तरह भर देते हैं। जब हम गैस को किसी बर्तन में रखते हैं तो अपनी तीव्र गति के कारण बर्तन को पूरी तरह वो भर देते हैं। अब बी है इसमें, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, तीव्र गति करते हुए जब गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं तो बर्तन की दीवारों पर बल लगता है। जब तेज गति करते हुए गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं तो बर्तन की दीवारों पर बल लगता है। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल ही दाब होता है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल ही दाब होता है। यही दाब की परिभाषा है। अर्थात गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, अर्थात गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। अब देखिए तीसरा का सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। इसका कारण बताएं। तो देखिए कारण, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह दृढ़ होती है। क्योंकि यह क्या होती है? दृढ़ होती है और इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। इसका आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब इसी में तीसरा का डी है, इसमें भी कारण हमें बताना है। तो लिखा है
हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है और कणों के बीच आकर्षण बल भी बहुत कम होता है। यानी हवा के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है और उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसी कारण हम अपना हाथ चला सकते हैं। इसकी तुलना में लकड़ी के टुकड़ों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम और आकर्षण बल अधिक होता है। लकड़ी के टुकड़ों के बीच रिक्त स्थान बहुत क्या होता है, कम होता है और आकर्षण बल अधिक होता है। हाथ चलाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। यदि हमें हाथ चलाना है तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, अर्थात हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। अब चलते हैं इस पेज के अंतिम प्रश्न चौथे पर। चौथा प्रश्न, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका कारण, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। यहाँ लिखा है सामान्यतः ठोस पदार्थों का घनत्व चौथा प्रश्न, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका कारण, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ क्या होता है, ठोस होता है। जल क्या होता है, द्रव होता है। लेकिन बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। लेकिन यहाँ क्या है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। अर्थात समान द्रव्यमान का बर्फ तथा जल है तो बर्फ का आयतन पानी की तुलना में अधिक होगा। अर्थात समान द्रव्यमान का बर्फ तथा जल है तो बर्फ का आयतन जो होगा पानी की तुलना में अधिक होगा। इसी कारण बर्फ के टुकड़े जल में तैरते रहते हैं। नमस्कार।